ये है नशे के कश में डूबी जिंदगी का सच, जो इस जहर की आगोश में खोकर काल्पनिक दुनिया का सुकून तलाश रहे हैं। भारत युवाओं का देश है। इस यंग इंडिया की 65% आबादी 35 साल के नीचे है। इसी युवा शक्ति के दम पर हम 2020 तक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। बदलते दौर में देश के युवाओं में आधुनिकता की अंधी दौड़ बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी और अन्य कारणों के चलते आज इन युवा चेहरों पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी मानसिक तनाव और अन्य कारणों से युवा नशे की गिरफ्त में खोते जा रहे हैं। भारत सरकार ऐसे युवाओं को नशे की इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्प है। Acknowledging the importance of having an addiction-free society, our constitution makers had, through the directive principles of the state policy, made improvement of public health as one of the government's primary duties. In particular, it was laid in Article 47 of the Constitution, I quote, that the state shall endeavour to bring about prohibition of the consumption, except for medical purpose, of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. नशा क्या है? विशेषज्ञों की राय में मानसिक स्थिति को बदल देने वाले रसायन जो किसी को नींद या नशे की हालत में ला दें, उन्हें नारकोटिक्स या ड्रग्स कहा जाता है। नारकोटिक्स पाउडर, टैबलेट और इंजेक्शन के रूप में आते हैं। ये दिमाग और आसपास के टिश्यू को उत्तेजित करते हैं। डॉक्टर कुछ नारकोटिक्स का इस्तेमाल किसी मरीज को दर्द से राहत दिलाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में लत का रूप ले लेता है। Illicit drug use is a serious concern since it poses significant health challenges. The younger generation is especially vulnerable to the menace, being easily lured to drugs, be it for excitement, curiosity, or drug-related risk-taking behavior. At this age, peer pressure to experiment with the illicit drugs can be strong, and those taking drugs tend to be either misinformed or insufficiently aware of the health risks involved in it. नशे के कारणों की अगर बात करें तो सामने आता है कि नशा चीज ही ऐसी है जो खून में जाते ही आदमी को खुशी और स्फूर्ति का एहसास कराती है। कुछ लोग अपने दोस्तों के बहकावे में आकर नशा करने लगते हैं, तो कुछ सुलभ उपलब्धता और आधुनिकता की दौड़ में मौज मस्ती के चलते इसके शिकार हो जाते हैं। घर में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा बिगड़ता है तो सारा घर परिवार चिंता करता है और दुखी भी होता है। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के भी कुछ लोग, फिर सरकार भी, और सरकार के माध्यम से जो गैर सरकारी संगठन को सहायता मिलती है, वो सब मिलकर के इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों को समझा बुझा करके नशा मुक्त करने का प्रयास करते हैं। नशा अब मौज मस्ती और तनाव दूर करने की आदत नहीं रहा, बल्कि ये हमारी युवा पीढ़ी की मजबूरन जरूरत बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित पंजाब, उत्तर पूर्व
मुंबई और बेंगलुरु नशे के नए केंद्र बन रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों और होटलों तक में नशे के सौदागरों ने अपनी पकड़ कायम कर ली है। वो जो वातावरण बन रहा है आजकल भौतिकवादी, उस भौतिकवादी वातावरण का असर भी उन पर पड़ता है और इस कारण से वो नशा करने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। परंतु मैं युवाओं को सलाह दूंगा, निवेदन करूंगा उन सबसे कि नशा शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए नुकसानदेह है। नशा मुक्त जीवन सफल जीवन हो सकता है, इसलिए नशे से दूर रहने का प्रयास करें। युवाओं के बीच नशे के बढ़ते चलन के पीछे बदलती जीवन शैली, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, जीवन में असफलता, इंटरनेट पर घंटों समय बिताना और पारिवारिक कलह जैसे मामले देखे जा रहे हैं। जो नशा करता है और जरूरत से ज्यादा करता है वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है। उसकी कार्यक्षमता कमजोर हो जाती है और इस कारण से वो विकासी कार्यों में या उत्पादक कार्यों में सहभागी नहीं बन पाता है, तो उसकी आर्थिक हालत भी खराब होती है, उसके परिवार की आर्थिक हालत भी खराब होती है। इन सब बातों को ध्यान में रख के ही तो सरकार नशा मुक्ति का अभियान चला रही है। नशा अब मौज मस्ती और तनाव दूर करने की आदत नहीं रहा, बल्कि युवाओं की लत बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के तमाम बड़े शहरों में नशे के खतरनाक अड्डे बनते जा रहे हैं, जिनकी पहुंच न केवल प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों तक है, बल्कि होटलों और मनोरंजन केंद्रों को भी नशे के इन सौदागरों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारत, नेपाल, मोरक्को और अफगानिस्तान अफीम के गढ़ हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, चीन और नाइजीरिया से नशे का सामान गैर कानूनी ढंग से दिल्ली तक पहुंचता है। इसके अलावा देश के उत्तर पूर्वी राज्यों से भी नशे का सामान ट्रकों के जरिए देश के दूसरे हिस्सों में गैर कानूनी तरीके से पहुंचाया जाता है। विदेशों से नशीले पदार्थ नहीं आए, इसकी भी व्यवस्था की जाती है। चोरी छुपे अगर कोई लाता है तो पकड़ करके उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करते हैं, प्रकरण दर्ज करते हैं, उनको सजा देने का भी काम करते हैं। नशा करने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी प्रावधान किए गए हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। दिल्ली एनसीआर में संचालित होने वाले कॉल सेंटर, फार्म हाउस, शिक्षण संस्थाओं में इसकी खेप पहुंचाने के लिए नशे के कारोबारी भी नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। छोटी छोटी पुड़ियों से लेकर बड़े बड़े पैकेटों में इन नशीले पदार्थों की खेप देश में इधर से उधर भेजी जाती है। आजकल कोरियर के माध्यम से ये काम बड़ी आसानी से किया जा रहा है। किसी उपहार, सामान, कागजात या किताबों में छुपाकर इन घातक नशीली दवाओं को भेजा जाता है। इंटरनेट पर नशेबाजों ने बहुत सी सोसाइटियों का गठन कर रखा है जो इसके माध्यम से नशे का सामान मंगाते हैं। देश की परिस्थिति और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों को जब देखते हैं तो देशवासी चिंता करते हैं और इस चिंता में सबको सहभागी बनना चाहिए नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए। इसकी आवश्यकता है और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि सभी देशवासी नशा मुक्त हो जाए। अपने पास पड़ोस में परिवार का कोई व्यक्ति कर रहा है तो नशीले पदार्थों का सेवन बंद कराने के लिए उनको प्रेरित करें। पंजाब नशे का सबसे बड़ा और संवेदनशील गढ़ है। पंजाब के युवा कभी मेहनती, सेहतमंद, हरफनमौला, खुश मिजाज माने जाते थे, लेकिन आज राज्य का हर चौथा नौजवान किसी न किसी तरह की नशे की गिरफ्त में है। राज्य में हर साल करोड़ों रुपयों का ड्रग्स का धंधा होता है। पंजाब ड्रग्स तस्करों का पनाहगाह साबित हो रहा है, जिनसे निपटने के लिए सरकार सामाजिक जागरूकता अभियान चला रही है। सर, जिस तरह से नशे का कारोबार पंजाब में चल रहा है, आपकी सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है और कई तरह के उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जिनसे सफलता भी मिल रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा जो स्टेट है वो एक तो बॉर्डर के, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, बिल्कुल बॉर्डर में है पाकिस्तान। दूसरी तरफ राजस्थान से बॉर्डर लगता है। जो नशा है, मेन नशा, वो एक तो आता है पाकिस्तान से, कोकीन और ऐसे बड़े जो खतरनाक नशे हैं, तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से वाया पंजाब सारी दुनिया में जाता है। तो हमें उस हमला जो है उसका मुकाबला करना पड़ता है। एक तो हम करना पड़ेगा सप्लाई बंद, दूसरा करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। तो हम दोनों तरीके से पंजाब में बहुत बड़े तरीके से कोशिश कर रहे हैं।
पंजाब सरकार तस्करों पर नकेल कसने की योजना को मूर्त रूप देने में जुटी है। आने वाले सालों में इस पर पूरी तरह लगाम लगाने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, कमी रह जाती है, लेकिन हम तो दिन रात काम कर रहे हैं। जितने खाने वाले हैं उनको प्रेरणा न करना चाहिए कोई अपना इलाज कराए। तो उसके लिए हम लिस्टें भी बना रहे हैं कि कितने लोग हैं, किस तरह हैं, लेकिन उनके लिए हमने डिसइंटॉक्सिकेशन को होता है जो सबसे पहले उसका इलाज होता है। फिर डी एडिक्शन सेंटर होते हैं जिसमें उनका महीने का इलाज होता है। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं जहाँ 2-3 महीने लगते हैं। तो पंजाब ने इन्हें बिग वे ये सारा इंतज़ाम और फ्री दवाई कर दी है। तो इसलिए मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि नेक्स्ट 2 ईयर जिस तरह से हम लगे हैं, पंजाब को हम नशा मुक्त कर देंगे। समाज में पनप रहे तमाम तरह के अपराधों का एक कारण नशा भी है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण अपराधियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। नशा किसी भी तरह का हो, उससे न केवल शरीर को नुकसान होता है बल्कि कई तरह की बीमारियां भी घर कर जाती है। इसलिए न खुद नशा करें और न औरों को नशा करने दें।